नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे होमवर्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा जनरल साइंस का एडुकेटर एक बार फिर आपका सभी का वेलकम करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला पार्ट हो चुका था और उसमें हमने बात की थी एंडोक्राइन सिस्टम में। तो आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जो मैंने कहा था बेटा जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तैयार हो जाएं आप। सबसे पहले देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेरे प्यारे बच्चों। इनको देखेंगे हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैंने कहा था कि कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। मैंने बताया था कितनी होती हैं एक मानव शरीर के अंदर टोटल। इन नंबर्स मैंने बताया था 6 होती है बेटा। ये कितनी बताई थी? इनकी संख्या 6 होती है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बेटा, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हो आप लोग, जिसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हो। ये वही वाली है। ये आया समझ में? दूसरी आती है आपकी पीनल ग्लैंड। सेकंड वन इज पीनल ग्लैंड बेटा। थर्ड होती है आपकी थायराइड ग्लैंड। थर्ड होती है आपकी थायराइड ग्लैंड, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? आउटो ग्रंथि भी बोलते हो। क्या बोलते हो? आउटो ग्रंथि भी बोलते हो। फोर्थ होती है आपकी पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड होती है बेटा। फिफ्थ होती है आप लोगों की थाइमस ग्लैंड। फिफ्थ होती है आप लोगों की थाइमस ग्लैंड होती है। और लास्ट होती है बेटा आपकी एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है लास्ट। कौन सी होती है? एड्रिनल ग्लैंड, वक्र ग्रंथि होती है बेटा। ठीक है, तो हमने लोकेशन तो इनकी देख ली थी डायग्राम में लास्ट क्लास में। प्रीवियस क्लास के अंदर मैं आप लोगों से जब मुलाकात की थी तो उसमें मैंने लोकेशन ही बताई थी इन सभी की। आज हम बात करने वाले हैं, हर एक की डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से शुरुआत करने वाले हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। जल्दी से हेडिंग डाले पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बात, आप लोगों में कुछ एनर्जी दिखाई नहीं देती यार, हैं? बिल्कुल ही फ्यूज होके बैठे रहते हो। क्या बात, चार्ज नहीं हो पाते क्या घर बैठे बैठे? तो यार चार्ज रहा करो, एक एनर्जी अपने अंदर लेकर आया करो। एक दिखाई देनी चाहिए कि आप लोगों के अंदर एनर्जी है। ऑफलाइन में तो बड़े उछलते हो, तो घर में बैठे बैठे भी उछला करो ना, एनर्जेटिक रहा करो आप लोग, है भाई? ये एनर्जी नहीं मिलती है घर बैठे बैठे। अपनी एनर्जी ले लिया करो, ठीक है? आ जाओ भाई। अब बात करते हैं किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। आप बहुत सारे सोच रहे होंगे, सर पता नहीं कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं भाई, हैं? यही सोच रहे हो ना? सोच सुधार लो अपनी, सोच सुधार लो, तभी तो देश को सुधार पाओगे। ठीक है, चलो कोई नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को किस किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बेटा, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं बेटा? पीयूष ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीयूष ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना। तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के दो नाम होते हैं, एक होता है मास्टर ग्रंथि और दूसरा होता है पीयूष ग्रंथि बेटा। बहुत फिर बात आती है कि इसकी लोकेशन, किसकी बात आएगी? इसकी लोकेशन कहां पर ये उपस्थित होती है, इसकी लोकेशन की बात आएगी। तो लोकेशन तो मैं बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में। लोकेशन में मैंने बताया था बेटा ये कहां होती है? ब्रेन में पाई जाती है, आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। और मस्तिष्क के कौन से भाग में पाई जाती है? ब्रेन के कौन से पार्ट में पाई जाती है? हाइपोथैलेमस में। किसमें पाई जाती है? हाइपोथैलेमस में। कौन प्रेजेंट होती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आया समझ में? बहुत अच्छा। तो साहब इसका एक और नाम होता है, हाइपोथैलेमस का एक और नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस ऑफ द ब्रेन। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है और इसकी लोकेशन।
अब बात आती है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, किसकी बात आती है, इसके मेन फंक्शन की बात आती है बेटा। तो ध्यान रखना इसका जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन क्या है, ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, जितनी भी ग्लैंड्स हैं आपकी, कौन से वाली, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ध्यान रखना कौन सी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उन सभी ग्लैंड्स को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट कंट्रोल द ऑल ग्लैंड्स, इट कंट्रोल ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बेटा ध्यान रखना, ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, नियंत्रण करने का काम करती है। कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड नियंत्रित करती है, नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है, तभी तो नाम क्या पड़ा इसका, मास्टर ग्लैंड, तभी तो नाम क्या है बेटा इसका, मास्टर ग्लैंड। इसके साथ साथ आपके एसएससी में पूछा गया था ये भाई, अब की बार ये 2019 में अभी की बार ये चीज पूछी गई थी कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की। तो याद रखना बेटा, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है बेटा ये इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है आपकी, पिट्यूटरी होती है। कौन सी होती है, पिट्यूटरी होती है। ध्यान रखना ये 2019 का एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर यहीं से बात आ जाती है कि इसका वेट कितना होता है, किसकी बात आ जाती है, इस ग्लैंड का वेट कितना होता है बेटा, वजन कितना होता है। तो ध्यान रखना इस ग्लैंड का जो वेट होता है बेटा बहुत कम होता है, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोचा है कुछ, सोचा है तो मारो कमेंट देके यार, एक बात और लाइक साथ के साथ ठोकना, आप लोगों ने ठोको लाइक है। तो ध्यान रखना जो वेट है जो आपने कभी नहीं सोचा था, इसका कितना होगा, 0.6 ग्राम होगा बेटा। बिल्कुल, आपने गेहूं का दाना देखा है ना, राइस का दाना देखा है, चावल का दाना कितना होता है, इतना सा होता है, उसका आधा भाग होता है। आधा भाग कौन होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बेटा। आधा भाग कौन होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इतने साइज में होती है वो, ठीक है। और वेट कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है इसका वेट, ठीक है। तो यहां तक हमने इसका बिल्कुल पूरा बेसिक देखा बेटा कि इस ग्लैंड को किस किस नाम से जाना जाता है, साथ में इसकी लोकेशन देखी, इसका फंक्शन देखा, फिर हमने देखा कि ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है, और फिर हमने वेट की भी बात की। अब बात करते हैं इससे निकलने वाले हार्मोन्स की बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछे गए। तो अब बात करते हैं हार्मोन्स पे, ये जल्दी से उतारो आप लोग, फिर आगे चलते हैं, जल्दी करो भाई आप। अब बात करेंगे इनसे हार्मोन से संबंधित। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, है? आ रहा है ना, क्या बात, बहुत अच्छे। लास्ट क्लास में बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर आप टेस्ट नहीं करवा रहे हो। बेटा मैं मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा जनरल साइंस के, बस एक दो दिन के अंदर ही आपके मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे तो आपको साथ के साथ वो चीजें भी अटेम्प्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी हम चैप्टर्स कर रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला था मैं भूल गया था, क्या है वो, कि आपकी रेगुलर क्लास हुआ करेगी जनरल साइंस की, बायोलॉजी की रेगुलर क्लास हुआ करेगी, सेम टाइमिंग पे, इसी टाइमिंग पे हुआ करेगी। तो आप लोगों को सभी को लाइव आना है और क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों के, उन कोई डाउट आ जाता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट डाल सकते हो। बाद में भी जो बच्चा लाइव क्लास नहीं देख पा रहा है तो उसमें क्या करना, आप लोगों को जब तक क्लास देखते हो तो कमेंट में मैसेज कर दो, आप लोग कमेंट में अपना डाउट कर दो, तो मेरी टीम और मैं मिलकर आपका सॉल्यूशन 100% करेंगे। ये मत सोचना यदि कोई डाउट आ गया तो दिमाग में लेके बैठे रहोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे। तो अब बात करते हैं इनसे निकलने वाले हार्मोन्स, वो कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं बेटा, ठीक है। अब जैसा मैं लिखूं वैसे नोट्स बनाने हैं और वैसी ये चीजें याद भी रखनी है आप लोगों को। क्या देखना, ये क्या है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, ये क्या है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां से हार्मोन रिलीज होकर आता है और उस हार्मोन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल एच से। कैपिटल एच का मतलब क्या है, यहां से हार्मोन रिलीज होकर आया है तो साहब उसका नाम होगा ना हार्मोन का कुछ ना कुछ, तो साहब इसका नाम होता है एसटीएच हार्मोन। क्या होता है, एसटीएच हार्मोन। क्या होगा इसका नाम, एसटीएच हार्मोन। एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एग्जाम के अंदर इन हार्मोन्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ध्यान रखना एसटीएच का मतलब क्या हो जाएगा, सोमैटिक।
यहां देखना बेटा, स्टोमेटिक ट्रोपिक हार्मोन, क्या नाम होगा बेटा इसका? स्टोमेटिक ट्रोपिक हार्मोन होगा। एसटीएच हार्मोन की फुल फॉर्म, एसटीएच हार्मोन की फुल फॉर्म क्या होगी? स्टोमेटिक ट्रोपिक हार्मोन। अब बात आएगी बेटा इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? किसकी बात आएगी? इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? तो ध्यान रखना इसका जो फंक्शन होता है ये हमारी बॉडी ग्रोथ में क्या करता है? मेंटेन करके रखता है उसको बेटा। तो मेंटेन द ग्रोथ ऑफ अ बॉडी, इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होगा? टू मेंटेन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस बनाकर रखता है। कौन बनाकर रखता है बेटा? एसटीएच हार्मोन बनाकर रखता है। आया समझ में? बहुत अच्छा। अब देखो यार, ऐसा भी तो हो सकता है किसी के अंदर ये हार्मोन बहुत कम हो और किसी के अंदर ये हार्मोन बहुत ज्यादा हो। ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना? बनेगी, बिल्कुल बन सकती है। तो यहां देखना, यदि किसी के अंदर एसटीएच हार्मोन क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है बेटा, एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, तो उसको क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। अभी बताऊं कौन सी बीमारी होगी वो भी बताऊं। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि एसटीएच हार्मोन क्या हो? कमी हो जाए इसकी, क्या हो जाए? कमी हो जाए बेटा। डेफिशिएंसी भी तो हो सकती है इसकी, क्या हो सकती है? डेफिशिएंसी भी तो हो सकती है सर। तो भी क्या होगा? क्या होगा? तो भी बीमारी हो जाएगी। और यही बीमारी पेपर में पूछती है एसएससी यार। इतना आसान सी चीजें पूछती है और आप लोग पता नहीं कौन से रट्टे मार मार के दुखी हो जाते हो। तो रट्टा नहीं मारना है यार, बिल्कुल फ्लो चार्ट। टेक्निकल स्टूडेंट हो तो आप लोग तोड़ो यार फ्लो चार्ट के अंदर। कैसे तोड़ोगे? पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा? एसटीएच। इसका फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है? फंक्शन पता लगा कि इसका फंक्शन होता है टू मेंटेन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर ये कब है? जब ये सफिशिएंट अमाउंट में, तभी ये फंक्शन होगा ना। ऐसा भी हो सकता है आपकी बॉडी में हार्मोन जो है तो ज्यादा मात्रा में भी हो सकता है, एक्सेस अमाउंट में भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है यही हार्मोन क्या हो सकता है? बहुत कम मात्रा में। और जब ये इम्बैलेंस हो जाएगा, एक कम होगा एक ज्यादा होगा, तो क्या होगा उस कंडीशन में? एक बीमारी होगी, एक इस तरफ बीमारी होगी यार। वो बीमारी का यहाँ देख लो। जब ज्यादा हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? ध्यान रखना बेटा, जो आपको ग्रेट खली के अंदर देखी है, किसके अंदर? द ग्रेट खली के अंदर जो बीमारी आपने देखी है वो बीमारी किसके कारण है? एसटीएच हार्मोन के ज्यादा होने के कारण। और उस बीमारी का नाम क्या है बेटा? गिगैंटिज्म। ध्यान रखना, क्या है? गिगैंटिज्म है बेटा। आया समझ में? गिगैंटिज्म डिजीज हो जाता है। कौन सा डिजीज हो जाता है? गिगैंटिज्म डिजीज हो जाता है। भारी भरकम शरीर हो जाता है जिसमें हड्डियां अपने आप बढ़ती रहती हैं। हड्डियों की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? मल्टीपल्स हो जाती है, लगातार बढ़ती रहती है, वो कंट्रोल नहीं हो पाती है बेटा। आया समझ में? बहुत अच्छे। अब बात आती है जब कमी हो जाती है किसकी? एसटीएच हार्मोन की, तो कौन सा रोग होगा? तो जो रोग होगा यहाँ पर, जो डिजीज होगा वो कौन सा होगा बेटा? ड्वार्फिज्म होगा। कौन सा होगा? ड्वार्फिज्म होगा, बोनापन होगा बेटा। यहाँ पर कौन सा होगा? बोनापन। आया समझ में? कमी होने से कौन सा रोग? बोनापन। ज्यादा होने से कौन सा? भारी भरकम शरीर, हाथी जैसा, तो वो क्या कहलाएगा? गिगैंटिज्म डिजीज कहलाएगा। कहानी खत्म इस हार्मोन की। आया समझ में? बहुत अच्छे। चलें अब नेक्स्ट हार्मोन पर, अगले हार्मोन की करें बात। चलो ठीक है, अगले हार्मोन पर चलते हैं। चलो, बहुत अच्छे। ठीक है, बात करते हैं पिट्यूटरी से दूसरा हार्मोन कौन सा निकलता है। बहुत अच्छे। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को यार, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बात और यार, देखो मजा नहीं आता जब 10, 15, 20, 22, 50, 100, 150 ये लाइक्स आते हैं ना, इतने मजा नहीं आता है यार। मजा वही आता है 500, 1000, 2000 के अंदर। और ये कब करोगे आप? जब आप शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। तो मेरी हर एक वीडियो को आप लोग क्या करोगे? अपने फ्रेंड्स के साथ हर ग्रुप में शेयर करोगे और लाइक भी ठोकोगे। आया समझ में? ठीक है, आ जाओ तो। मानते कुछ नहीं हो तुम, गर्दन तो हिला देते हो आगे समझ में। मानना कुछ होता नहीं है तुम लोगों ने, है ना? चलो कोई नहीं। दूसरा हार्मोन कौन सा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसकी बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां से फिर हार्मोन रिलीज होगा, और जो हार्मोन रिलीज हुआ एच पॉजिटिव साइन दे देंगे हम,
मतलब कि यहां से हार्मोन आ गया। अब की बार कौन सा होगा सेकंड हार्मोन इसका? टीएसएच होता है बेटा। कौन सा होता है? टीएसएच हार्मोन होता है। वही बात आ जाएगी, बताओ भाई टीएसएच की फुल फॉर्म। ठोको कमेंट में जल्दी, जल्दी से बताओ क्या होगी टीएसएच की फुल फॉर्म। बहुत अच्छे, यहां देखना क्या होगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है बेटा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है इसकी फुल फॉर्म। रट लेना इन चीजों को, एग्जाम में ये पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको बेटा। बात आती है इस हार्मोन का फंक्शन क्या होगा। इस हार्मोन का फंक्शन क्या होगा? तो देखो यार फुल फॉर्म में क्या वर्ड आया है, थायराइड आया है ना। तो सिर्फ क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को ये एक्टिवेट करने के लिए आएगा। मतलब कि जो आपकी आउटो ग्रंथि है उसको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, एक बार सक्रिय करने के लिए उसको कौन सा हार्मोन आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलकर आपका टीएसएच हार्मोन आता है। कौन सा आता है बेटा? टीएसएच हार्मोन आता है। तो ध्यान रखना टीएसएच का फुल फॉर्म क्या होगी, सॉरी फुल फॉर्म तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गई। इसका फंक्शन क्या होगा? टू एक्टिवेट द thyroid gland, to activate the thyroid gland। आपकी जो ऑटो ग्रंथि होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए, हिंदी वाले परेशान ना हो भाई, क्या होगा उनको सक्रिय करने के लिए, उनको काम करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए टीएसएच हार्मोन आता है। कहां से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। आया समझ में? बहुत अच्छे की ये हार्मोन था यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठोको लाइक, बिल्कुल। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेकंड थर्ड हार्मोन पर। ये दूसरा हार्मोन था आपका। अब बात करते हैं इसके थर्ड हार्मोन की। अब बात करते हैं थर्ड हार्मोन की, बात करते हैं बेटा। पिट्यूटरी से फिर थर्ड हार्मोन निकल कर आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां से हार्मोन आया, H पॉजिटिव हमने लगा दिया, तो इसका मतलब यहां से हार्मोन आ रहा है। तो कौन सा हार्मोन आएगा बेटा आपकी बात? उसका नाम होगा टीएस एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच, एसीटीएच क्या होगा बेटा? एसीटीएच। अब इसकी फुल फॉर्म देखनी पड़ेगी कि एसीटीएच क्या होता है। तो ध्यान रखना, ए को क्या बोलोगे? एड्रिनो, सी को क्या बोलोगे? कोर्टिको, टी को क्या बोलोगे? ट्रॉपिक, एच को क्या बोलोगे? हार्मोन। आया समझ में आप लोगों को? एड्रिनोकॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन कौन सा होगा? एड्रिनोकॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। फुल फॉर्म एसीटीएच के फुल फॉर्म एड्रिनोकॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। आया समझ में? बहुत अच्छे। अब बात आती है इसका फंक्शन क्या होगा। इसका फंक्शन क्या होगा बेटा? तो ध्यान रखना इसका फंक्शन, यहां से कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, एड्रिनो, किस जैसा वर्ड मिल रहा है ये? एड्रिनल ग्लैंड जैसा। एड्रिनो किस जैसा है? एड्रिनल ग्लैंड जैसा। तो बेटा इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? टू एक्टिवेट द एड्रिनल ग्लैंड, टू एक्टिवेट द एड्रिनल ग्लैंड। जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है, कौन सी? वक्र ग्रंथि। एड्रिनल को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? वक्र ग्रंथि। वक्र ग्रंथि को क्या करने के लिए बेटा? सुचारू रूप से सक्रिय करने के लिए कौन सा हार्मोन आता है? ध्यान रखेंगे, वो आता है आपका एसीटीएच हार्मोन। कौन सा आता है? एसीटीएच हार्मोन आता है। ठीक है, बहुत अच्छे। कोई दिक्कत नहीं? क्या बात है, मजा आ रहा है। चलो, ये था तीसरा हार्मोन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी का हार्मोन, और जिसको समझना भी है और ध्यान भी रखना आपको। ठीक है, वो कौन सा है? फोर्थ हार्मोन है, बात करते हैं उसी की। जल्दी से उतारो, बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन पर। फोर्थ हार्मोन जो यहां से आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल, यहां से ये हार्मोन आया बेटा आपका। यहां से ये जो हार्मोन आएगा निकल कर, इसका नाम आपकी बार क्या होगा? MSH हार्मोन। क्या होगा बेटा? MSH हार्मोन। फुल फॉर्म बोलो इसकी, मारो फुल फॉर्म देखिए जल्दी से, क्या होगी? अरे बताओ। मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म क्या है इसकी? मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है,
अब बात आती है बेटा इसका फंक्शन क्या होगा। फंक्शन बड़े ध्यान से समझना, इसमें एक अंदर छुपी हुई बात है। वो छुपी हुई बात बाहर निकालनी है हम लोगों को। तो वो बात कैसे निकलेगी, जब आप ध्यान से सुनोगे। इसका जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये हार्मोन आपकी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? टू प्रोवाइड कलर टू द ह्यूमन बॉडी, टू द ह्यूमन बॉडी। आ गया भाई फंक्शन। और इसी में वो चीज है छुपी हुई, जो हमने अब निकालनी है बेटा, और जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी। इसी बॉक्स के अंदर है वो चीज। क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है? कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके मारो यार, देंगे मारो कमेंट जल्दी। क्या बात है, हाथ नहीं चल रहे क्या? चैटिंग में तो बहुत चलते हैं बेटा। मैसेज आ जाए एक आपके पास, हाँ वहीं से आ जाए आपके पास, धड़ाधड़ चैटिंग करोगे। और यहाँ हाथ नहीं चल रहे तुम्हारे। तो यहाँ देखना बेटा, मैंने क्या बताया फंक्शन एमएसएच का। टू प्रोवाइड कलर, किसकी बात की? कलर की बात की। किसको? ह्यूमन बॉडी के लिए। तो बेटा कलर कौन देता है? याद रखना, मैं हजारों बार आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं। ब्लड के अंदर कलर हमेशा कौन देता है? पिगमेंट देता है बेटा। कौन देता है कलर? हमेशा पिगमेंट देता है। वर्णक हमेशा कलर देता है। किसको पिगमेंट है? तो सॉरी, किसमें पिगमेंट मिलेगा? इस हार्मोन में मिलेगा ना। तभी तो इसने क्या किया, कलर दिया आपकी स्किन को। तो बेटा कौन सा पिगमेंट होता है इस हार्मोन के अंदर? उस पिगमेंट का नाम होता है मिलानिन। कौन सा होता है? मिलानिन पिगमेंट होता है बेटा। कौन सा होता है? मिलानिन पिगमेंट। आपसे सीधा एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2018 में, 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलानिन पिगमेंट किस हार्मोन में पाया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा यही था कि मिलानिन पिगमेंट वाज फाउंड इन विच हार्मोन। कौन से हार्मोन में होता है? तो आंसर क्या होता है हमारा? एमएसएच हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर होता है बेटा। अब और जबरदस्त बात आती है इसके अंदर, और जबरदस्त। वो जबरदस्त बात क्या आती है उसको देखते हैं हम लोग। यहां देखना आप लोग, आपकी बॉडी के अंदर एमएसएच का अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है। आपकी बॉडी में एमएसएच का अमाउंट क्या हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है ना। जब आपकी बॉडी में एमएसएच का अमाउंट ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, इस पिगमेंट की भी तो मात्रा ज्यादा होगी आपकी बॉडी में, होगी ना ज्यादा। तो ध्यान रखना, जब एमएसएच बहुत ज्यादा हो आपकी बॉडी में, तो साहब उसका इफेक्ट ओवरऑल किस पर आएगा? इस पर। ये भी ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा, तो इफेक्ट कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। कहां आएगा? हमारी स्किन पर, चेहरे पर आएगा। आया समझ में? तो ध्यान रखना बेटा, जो आपका एमएसएच बढ़ा हुआ है यदि ज्यादा, तो समझ जाना कि एमएसएच ज्यादा होने के कारण आपकी स्किन का जो कलर होता है वो क्या होता है बेटा? डार्क होता है। क्या होता है? गहरा काला। मैं काला नहीं हूं बेटा, ये थोड़ा सा दिक्कत क्या है, मैं गांव से, अपने गांव से ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं आप लोगों की। तो मेरे पास अच्छे ढंग की ना तो कैमरे हैं जो अपने पास दिल्ली में होते थे। दिल्ली में तो अपना स्टूडियो है पूरा, बट मैं गांव से क्लास ले रहा हूं आप लोगों की। तो यहाँ प्रॉपर लाइटनिंग भी नहीं है, ये चीजें फैसिलिटी नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा जो मेरा फेस भी क्या दिखाई दे रहा है, ब्लैक। काला नहीं हूं मैं वैसे। चलो ठीक है। तो ध्यान रखना, तो एमएसएच का अमाउंट यदि बढ़ा हुआ है तो बेटा आपका मिलानिन पिगमेंट भी बढ़ा हुआ है। और जब मिलानिन पिगमेंट बढ़ा हुआ है तो बेटा ध्यान रखना, कलर कैसा होगा? स्किन का कलर डार्क होगा। कैसा होगा? डार्क होगा। ठीक है। वैसे आजकल तो सारे गोरे हो गए घर बैठे बैठे हैं। लॉकडाउन में कुछ काम तो है नहीं आप लोगों को, घर में बैठना है, धूप में निकलना है नहीं बेटा। बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ना किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत। कोई नहीं। अब बात आती है किसकी? एमएसएच। जब एमएसएच बहुत कम हो आपकी बॉडी में, क्या हो बेटा? एमएसएच का अमाउंट बहुत कम हो, तो सिंपल सी बात है, एमएसएच की मात्रा कम होगी। एमएसएच की मात्रा कम होगी तो मेलिनोसाइट भी कम होगा। कम होगा ना, मेलिनोसाइट भी क्या रहेगा? कम रहेगा। और जब मेलिनोसाइट कम रहेगा तो जो आपकी स्किन का कलर है वो क्या रहेगा? बहुत ज्यादा फेयर रहेगा बेटा। क्या रहेगा? बहुत ज्यादा फेयर रहेगा। और एक चीज और बता दूं, फेयर कलर के लिए फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं होती। मैं बहुत बार क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को, फेयर कलर के लिए
फेयर एंड लवली की और फेयर हैंडसम की जरूरत नहीं होती। वो किसकी जरूरत होती है कि आप अपनी बॉडी के अंदर एमएसएच हार्मोन को क्या कर लो, डिक्रीज कर लो, तो अपने आप क्या हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। और ये काम करेगा कौन डिक्रीज करने का, पीनल ग्लैंड। जब हम पीनल ग्लैंड में आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको पीनल ग्लैंड कैसे इसको कम करती है। आया समझ में? तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कई बार चीजें पूछी जा चुकी है, तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से जो एमएसएच हार्मोन आता है, इस एमएसएच हार्मोन की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन का जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है बेटा, ये ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है बेटा, रंग देता है। जब कोई चीज रंग देती है तो इट मींस उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट है। और उस पिगमेंट का नाम क्या है, पिगमेंट का नाम है बेटा मेलानिन पिगमेंट। क्या है, मेलानिन पिगमेंट। तो सिंपल सी बात है कि बॉडी के अंदर हार्मोन का लेवल ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है ना। तो सेम यहां पर देखना, जिसकी बॉडी में एमएसएच का अमाउंट ज्यादा है, एमएसएच की मात्रा बहुत अधिक है, तो उनकी जो स्किन का कलर होगा वो कैसा होगा बेटा, डार्क होगा, गहरा काला होगा। आया समझ में? जो काले लोग हैं वो समझ गए ना। और मैं तो नहीं मानता यार काले गोरे और इन लोगों में कोई फर्क होता है। इंसान इंसान होता है और उसके अंदर इंसानियत होती है और वो इंसानियत ही देखी जाती है। मैं रंगों पे कभी भी विश्वास नहीं करता कि कौन गोरा है कौन काला है। अंदर से साफ होना चाहिए इंसान, यहां से साफ होना चाहिए। आया समझ में? जो इंसान यहां से साफ होगा ना, कलर की कोई वो नहीं है। और कलर आज ये है तो कल ऐसा भी हो सकता है, दिन ऐसे हैं तो ऐसे भी आ सकते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि कोरोना आएगा, कभी किसी ने सोचा था कि पूरा देश बंद हो जाएगा, कभी सोचा था कि आप लोग घर पे ऐसे पढ़ोगे बैठकर, नहीं सोचा था ना। बट समय आया। तो ध्यान रखना बेटा, चीजें इधर से उधर होते हुए आज के टाइम टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत जल्दी चीजें इधर से उधर हो जाती है। तो हमेशा इंसानियत दिखाओ अपने आप के अंदर और दूसरों के साथ, ठीक है? और अच्छे बन के रहोगे ना, देखो यार किसी के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो दुआएं लगेंगी, और दुआएं लगेंगी तो कोरोना होगा नहीं, है ना? चलो कोई नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। एमएसएच का अमाउंट कम होगा तो क्या होगा बेटा, आपकी स्किन का कलर ज्यादा फेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा फेयर हो जाएगा, अब जब एमएसएच का अमाउंट कम होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट हार्मोन पर, और नेक्स्ट इसका लास्ट हार्मोन है जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी बेटा उसको भी देखते हैं वो कौन सा हार्मोन है। ठीक है, बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। बच्चों को सब्सक्राइब करवा दो चैनल को, बोलो कि क्लासेस लो हमारे यहाँ, और मैं गारंटी देता हूँ पूरी जनरल साइंस आपको, पूरा एसएससी का नॉन टेक्निकल सिलेबस पूरा का पूरा हम लोग करवाएंगे। आपने देखा होगा रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, संतोष यादव सर रेगुलर क्लास ले रहे हैं। उनकी 2 दिन पहले हल्की सी तबीयत भी खराब हुई थी, फिर भी उन्होंने कंटिन्यूस क्लासेस रखी हैं अपनी। मैं खुद आज से मेरी क्लास आपकी कंटिन्यू रहेंगी। उधर बात करें, राहुल मिश्रा सर कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं आपकी मैकेनिकल में, सिविल में नीरज सर क्लास ले रहे हैं कंटिन्यू। तो बेटा आप जुट जाओ आप लोग, जब हम लगातार आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को भी जुटना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता ही है आपके एग्जाम की डेट वैसे भी आ चुकी है, अब तो आपको बैठने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत लॉकडाउन में बैठ लिए आप लोग, अब स्टार्ट हो जाओ आप। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर। लास्ट है बेटा ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है, ये लास्ट हार्मोन है और ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां से हार्मोन निकल कर आता है, H पॉजिटिव का मतलब हार्मोन निकल कर आ रहा है। और वो कौन सा हार्मोन निकल कर आता है बेटा, ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा आता है बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल कर आता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल कर आता है। इसका सिंपल फंक्शन पूछा गया एग्जाम में, सीएचएसएल के अंदर, एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के अंदर। क्या पूछा गया था, फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका फंक्शन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन, ये होता है टू प्रोवाइड मिल्क टू द बेबी, टू प्रोवाइड मिल्क टू द न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी, जो बेबी है, जो छोटा सा बच्चा है, उसको दूध प्राप्त होता है कहां से, मां के द्वारा। कहां से, मां के द्वारा जो दूध प्राप्त होता है वो किस हार्मोन के द्वारा होता है बेटा, वो होता है आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा होता है,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। आया समझ में आप लोगों को? कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई भी समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो चलिए आगे, ठीक है। अब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? थायराइड ग्लैंड की। किसकी? आज पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कंप्लीट हो गई है, उसके हार्मोन्स देख लिया हमने और उसका बेसिक देख लिया कि जो जो बेसिक था उसका, कि स्मॉलेस्ट बोली जाती है, उसका वेट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ये चीजें हमने देख ली। तो अब बात आती है, ये बड़े ध्यान से सुनना आप लोगों को। क्या है वो बात? बात ऐसी है बेटा, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दूसरी बात, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों। ठीक है बेटा, इससे थोड़ा सा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब व्यूज आते हैं, आप देखते हो चीजों को, आप कमेंट करते हो, चीजों को पूछते हो, तो हमें भी काफी अच्छा लगता है रिप्लाई करते वक्त। और ये कब पॉसिबल है बेटा? जब आप हमारे कंटिन्यूसली क्लासेस अटेंड करते रहोगे। और हम हल्का हल्का इसके अंदर आप क्या लेकर आएंगे बेटा? जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, उसमें मैं पूरे कंप्लीट चैप्टर के जितने भी एसएससी ने आज तक क्वेश्चंस पूछे हैं, जितने भी एसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं, वो मैं लेकर आऊंगा, वो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये कब होगा बेटा प्रोसेस? ये हर चैप्टर के एंड में होगा। जैसे कल की क्लास में मेरे से पूछा था एक स्टूडेंट ने कि सर क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हो आप, क्वेश्चंस का टेस्ट कब करवाओगे? तो बेटा जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा ना, तो उसमें जितने भी एसएससी ने आज तक क्वेश्चंस पूछे ना उस चैप्टर से संबंधित, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं खुद डिस्कस करूंगा आपके साथ, और फिर उसके बाद हम टेस्ट का प्रोग्राम रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यहीं मैं आप लोगों से अब अलविदा लेना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द होमवर्क कोचिंग मैथ्स विद संतोष यादव सर, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और फिर मुलाकात करते हैं आपसे कल इसी टाइम, आना ना भूलें इसी टाइम। और कल हम बात करेंगे किस पे? जो हमारी रिमेनिंग ग्लैंड्स है जो बाकी बच गई हैं, वो बच गई हैं आपकी थायराइड ग्लैंड बच गई है, पीनल ग्लैंड, पैराथायराइड, मतलब कि बाकी की 5 ग्लैंड बची हुई हैं, वो हम कल कंप्लीट करते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा। और एक चीज और कहना चाहूंगा, देखो यार, दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस, कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो बेटा आप लोगों को अपने घर बिल्कुल सुरक्षित रहना है, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अपने घर सुरक्षित रहो, अपने आप को सुरक्षित रखो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और फैमिली के अंदर जिनके पास दादा दादी नाना नानी है, उनका देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। और सबसे ज्यादा कोविड-19 से जो खतरा है, तो वो किन लोगों को है? जो सीनियर सिटीजन है हमारे, और जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो चाइल्ड है, जो 5 से 7 साल से 8 साल से 10 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और ये आप लोग भली भांति करोगे इसका। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा। मुलाकात करते हैं अगले सेशन में इसी टाइम, आना ना भूलें। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।